तो आज के वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th के एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन। तो जो आपका इस बार का क्लास 10th का सेशन 2022 एंड 23 का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर 2 में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2A ही पढ़ना है। तो बाकी जो आगे की चीज़ें हैं एक्सरसाइज 2B है, उस पर हम लोग अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज 2A को सॉल्व कर देंगे। यानी यह वीडियो देखने के बाद से आपको आर.एस. अग्रवाल के पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इसमें हमें दिया गया है कि पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग जान लेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है और उसके जीरोज और प्रोडक्ट का जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल जो इस टाइप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हम ऐसा मान लें कि इसके दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। देखिए, क्योंकि इसका डिग्री 2 है और यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 आएंगे। और अगर अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, तो यहाँ पे हमें रिलेशन क्या वेरीफाई करना है कि पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज। पहला क्या है? सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बी मतलब क्या है? तो बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको आपको याद रखना है। डायरेक्टली जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा? माइनस बी बाई ए। बी का मतलब क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। एंड अगला जो रिलेशन है वो है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट, जो कि होता है सी बाई ए। सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन हमें इस एक्सरसाइज में वेरीफाई करना है। पहले क्या करना है कि पहले जीरो फाइंड करना है और देन इन दो रिलेशन को हमें वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है। तो आज हम लोग अपना सॉल्यूशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 1 यही दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमें पहले इसके जीरो फाइंड करने हैं और देन रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो देखिए, तो हम जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीरोस फाइंड करने के लिए हमें पहले इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट हम कैसे करेंगे? तो स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करें पहले इसे कि हमें स्प्लिट करने का ट्रिक क्या होता है, जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। यहाँ लास्ट में हमें पहले चेक करना है लास्ट में नंबर क्या दिया है। लास्ट में क्या लिखा है? 10। तो हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो? 10 आता हो, और जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए? तो मिडिल टर्म 3 आ जाए। तो 5 2 होता है 10, और अगर हम 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। तो हम इसी को ले लेंगे। यहाँ पे कैसे स्प्लिट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब यहाँ पे हम इसमें x कॉमन लेंगे और इसमें 2 कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन करेंगे, ये भी हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है। तो यहाँ एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 5। ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसके दो फैक्टर मिल गए, x माइनस 2 एंड x प्लस 5। तो और हमें जीरोस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है दे रखा है fx, इसको हम इक्वेट कर देंगे जीरो से। यानी क्या हो जाएगा कि x माइनस 2 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 2, पहला जीरो हमारा आ गया। यहाँ पे माइनस से साइड चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा, और x प्लस 5 जो कि हो जाएगा माइनस 5। तो x इक्वल टू आ गया माइनस 5। ये हमारा पहला जीरो है x इक्वल टू 2, ये दूसरा जीरो है x इक्वल टू माइनस 5। तो इस तरीके से हमें दो जीरोज मिल गए, 2 और माइनस 5। अब हमें क्या करना है? तो हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि रिलेशन हमारे दो जीरोज आ गए हैं 2 और माइनस 5।
तो हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो जो कि होता है माइनस बी बाई ए। आप लोग पूरा लिखेंगे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग कंप्लीट लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारे जो दो जीरोज है कौन कौन से हैं, तो 2 और -5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस -5 और यहाँ पे क्या है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी क्या है 3, तो माइनस में 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि क्या है 1, तो -3/1। ठीक है, और यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा, तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू में -3 आ गया। तो पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया है कि सम करने पे भी -3 आया था और फार्मूले से भी चेक करने पे क्या आया है, -3 आया है। ठीक है, देन अगला रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि होता है c अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या है कि 2 इंटू में -5 और यहाँ पे क्या है c क्या है, तो सीधे रखा है हमें -10/1, 2 5 जा -10 वैसे, और ये भी आ गया -10, दोनों क्या हो गए, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले उन्हें स्प्लिट करके दो फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर इन फैक्टर से हम जीरोस को फाइंड करेंगे, देन जीरो फाइंड करने के बाद इन दो रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से आप जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इसी प्रोसेस से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। और मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो कि अलग तरीके से सॉल्व होने वाले हैं उनको आपको सॉल्व करके बता दूंगा। बाकी जो क्वेश्चंस यहाँ पे बच जाएंगे उन्हें आप खुद ही सॉल्व करें, और उनमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन भी आप सभी को बताया जाएगा। देन जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि x² - 2x - 8, इसको आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे क्योंकि यह सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है। और जो x² - 2x - 8 है इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। जो इसका थर्ड पार्ट है x² + 7x + 12, इसको आप लोग खुद करेंगे, इसको आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या हैं, माइनस साइन आए हुए हैं, हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो यहाँ सेकंड वाले को हम कैसे सॉल्व करें कि यहाँ पे हम क्या करें कि हम ऐसे दो नंबर फाइंड करें जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए कि 8 आ जाए। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे दो नंबर हम लोग फाइंड करें जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, तो 8 आ जाए। तो 8 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास होता है कि 4 2 जा होता है 8, या तो 4 2 जा 8 होता है या फिर 1 8 जा 8 होता है, और कोई पेयर ऐसा नहीं है। तो अगर 8 + 1 करें तो 9 होगा, और 8 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 7 होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या 2। तो अगर हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसी पेयर को सेलेक्ट करेंगे कि 4 × 2 = 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, x² - 4x + 2x - 8। अब किसी के दिमाग में हो सकता है कन्फ्यूज़न हो कि आखिर हम लोग क्यों 4x को माइनस में लिख रहे हैं और क्यों 2x को प्लस में लिख रहे हैं। तो देखिए हमें जिसका भी साइन चाहिए होता है और माइनस का साइन चाहिए तो हम माइनस वाले को बड़ा लिखेंगे, और अगर प्लस का साइन चाहिए तो हम प्लस वाले को बड़ा लिखेंगे जब हम प्लस माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 4, और यहाँ पे हम +2 कॉमन लेंगे, ये क्या होगा x - 4। देन जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो x - 4 एंड x + 2 हमारे दो फैक्टर आ गए। ठीक है, इस वाले को स्प्लिट करने पर हमारे दो फैक्टर कौन कौन से आ गए, तो x - 4 एंड x + 2। तो हमें अगर जीरो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि इसी को जो फैक्टर्स हैं इनको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। क्या लिखेंगे कि fx = 0, हम इसको fx मान लेंगे पहले। ठीक है, यानी कि x - 4 एंड x + 2 = 0। इसका मतलब क्या होगा कि x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो x = आ गया 4 या फिर x = आ गया -2। तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए, एक हो गया 4 और दूसरा हो गया -2। ये इसके दो जीरोज आ गए, x = 4 एंड x = -2। ठीक है, तो हमें क्या वेरीफाई करना है, तो हमें अब
जो इनका रिलेशन दे रखा है सम और प्रोडक्ट का, उसको वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो सम मतलब क्या होगा कि 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2, हमने दो जीरोस को एक्चुअल में जोड़ा और अब फार्मूले को चेक करेंगे। बी मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि दे रखा है -2, तो माइनस में -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि क्या है तो 1 है। तो ये आ गया 4 प्लस माइनस 2 2 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2/2 यानी 2 इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। ये आ गया हम लोग का पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। देन अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि 4 इंटू में -2, 4 इंटू में -2 और यहाँ पे अगर हम फार्मूले से करते हैं तो क्या दे रखा है -8/1 यानी 4 टू जा -8 इज इक्वल टू -8। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये होमवर्क है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि इसके पहले जो भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, उसमें एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर से पहले एक नंबर दिया गया है 2। तो हम पहले क्या करेंगे कि जब भी ऐसा केस आए कि जब एक्स स्क्वायर से पहले कोई नंबर हो तो पहले हम 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से जो कांस्टेंट वाला पार्ट है पहले उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 6 क्या हो जाएगा, तो 2 6 आ गया 12। तो हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, 12 आता हो। तो कौन कौन से पेयर हो सकते हैं कि 1 इंटू 12 भी 12 होता है, 2 इंटू 6 भी क्या होता है 12 और 3 इंटू 4 होता है 12, ठीक है। बाकी सब इसके उल्टा होते हैं, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे किनका प्लस या माइनस करने पे बीच में हमें क्या चाहिए, x का मतलब क्या होगा कि 1 चाहिए। जब यहाँ कोई नंबर ना हो मतलब क्या है 1 है। तो देखिए यही एक पेयर है कि जब 4 3 जा 12 होता है और अगर हम 4 में से 3 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, नोट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, ठीक है। ये स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे 2x और यहाँ पे कॉमन लेंगे 3। तो जब हम 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम प्लस 3 कॉमन करेंगे x माइनस 2, ठीक है। देन ये हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 3। देखिए करते क्या है कि जो ब्रैकेट सेम है उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं और इसके पहले जो नंबर्स दिए गए होते हैं उसको हम दूसरे ब्रैकेट में नोट करते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को 2 जीरोस मिल गए हमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें फाइंड करना है जीरोस। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको जीरो से इक्वेट कर लेंगे। बाकी जो बीच के स्टेप हैं आप लोग इसको नोट करें। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो x इक्वल टू आ गया 2 और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ x इक्वल टू आ गया 2 और यहाँ से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -3, x इक्वल टू आ जाएगा -3/2। तो अपने पास 2 जीरोज आ गए, 2 और -3/2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, ठीक है। तो पहला क्या था, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो जो कि था -b/a,
तो सम मतलब क्या हुआ कि अब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे पहले, तो 2 प्लस माइनस 3/2, और अगला क्या है माइनस b/a का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -(-1) एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा -2 - 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2। जब यहाँ एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम होगा 2 2 जा 4 - 3, यहाँ पे आ गया 1/2, ये भी हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो पहला रिलेशन जो था कि सम ऑफ जीरोस वो वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नेक्स्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है C/A। C मतलब होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे है 2 × में -3/2, और दूसरा आ गया हम लोग का -6/2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल, आ गया -3, और यहाँ जब हम इससे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी आ जाएगा -3। तो अगला रिलेशन हमारा क्या हो गया, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लें। देन अगला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। और 1-2 क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, और अगर आपको उन क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करें, उसका एक सेपरेट वीडियो आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप क्या कर लें, अपना होमवर्क नोट कर लें खुद से करने के लिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है 5x² - 4 - 8x। ये हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है कि ax² + bx + 6 प्लस c, x² + bx + c, यानी कि जो x वाला पार्ट है वो कहाँ आना चाहिए, तो मिडिल में आना चाहिए। तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो हो जाएगा 5x² - 8x - 4। जब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर लेंगे उसके बाद से हम क्या करेंगे कि 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जब कभी भी x² के पहले कोई नंबर आ जाए तो पहले इस नंबर का और कांस्टेंट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 4 जा आ गया 20। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम 2 ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और जिनको प्लस या माइनस करने पे 8 आ जाए। तो पहले तो होता है 1 × 20 20, देन 4 5 जा होता है 20, और एक आखिरी पेयर है 2 10 जा 20। ठीक है, तो ना तो इसको प्लस और माइनस करने पे 8 आने वाला है, ना ही इनका प्लस और माइनस करने पे 8 आएगा। तो और 10 में से हम 2 माइनस करें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 5x² - 10x + 2x - 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम 5x कॉमन लें और यहाँ पे 2 कॉमन लें। तो जब यहाँ पे हम 5x कॉमन करेंगे ये हो जाएगा x - 2, और जब यहाँ पे हम +2 कॉमन करेंगे ये भी क्या हो जाएगा x - 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x + 2 और यहाँ पे आ जाएगा x - 2। तो हमारे 2 फैक्टर आ गया, 5x + 2 और दूसरा आ गया x - 2। तो अगर हमें अब जीरो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ये इसको हम fx मान के fx = 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी कि सिंपली 5x + 2 एंड ब्रैकेट x - 2 = 0, यानी क्या हो गया कि 5x + 2 = 0 और x - 2 = 0। तो 5x = आ गया -2, x आ जाएगा -2/5 और यहाँ से x = आ गया 2। तो हमारे 2 जीरो आ गए, x = 2 और एक दूसरा आ गया x = -2/5। तो आप लोग पहले यहाँ तक नोट कर लें, और देन जो अगला हम लोग का स्टेप है वेरीफाई द रिलेशन, उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो अब हमें क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस। तो देखिए अब डायरेक्ट हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखने की कोई मतलब नहीं है। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ कि अल्फा + बीटा = क्या प्रूफ करना है, -b/a। तो अल्फा क्या है, तो ये आ गया -2/5
और बीटा यानी कि सेकेंड जीरो क्या है +2, और माइनस बी का मतलब क्या है कि माइनस ऑफ 8, माइनस ऑफ -8, और ए कांस्टेंट टर्म क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया है तो 5, ठीक है। तो यहाँ हो गया -2, 5 2 जा 10/5, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस 8/5। तो यहाँ भी देखिए आप दोनों तरफ LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, यानी पहला रिलेशन सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। देन सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि होता है C/A, यानी कि -2/5 इंटू में 2, और C क्या दे रखा है तो कांस्टेंट टर्म है 4, -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 5। तो 2 2 जा -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। सेकेंड रिलेशन भी क्या हो गया तो वेरीफाई हो गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है वो सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, इसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 में भी, ठीक है। आप सभी की मदद के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 को बस सिंपली एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, बाकी जो इसका सम ऑफ जीरो है, जो रिलेशन है, उसको आप लोग खुद ही वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है, बस इसको मैं एक्सपेंड करके छोड़ दूंगा, 2x² - 11x + 15 दिया है। तो हम क्या करें, पहले 2 × 15 कर लें, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। हम जानते हैं कि 6 5 क्या होता है 30 होता है, और 6 + 5 क्या आता है तो 11 आता है। तो सिंपली एक्सपेंड हो जाएगा ये x² - 6x - 5x + 15, ठीक है। तो बाकी आगे आप लोग खुद इसको फैक्टराइज करके इसके जीरो फाइंड करके सम ऑफ जीरो एंड जो दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसको वेरीफाई कर लें। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है 2√3x² प्लस में माइनस में 5x प्लस में √3 प्लस में √3। तो हम लोग क्या करें कि सिंपली यहाँ पे पहले 2√3 का √3 से मल्टीप्लाई करें। क्या करें कि 2√3 इंटू में √3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें। क्या हो गया तो 2√3 इंटू में √3, तो क्या हो जाएगा ये 2 और √3 मिलकर हो जाएंगे 3, 2 3 जा गया 6। यानी हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए। तो सिंपली दिख रहा है 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, और अगर 2 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इनको हम ले लेंगे तो क्या होगा 2√3x² - 2x - 3x + √3। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2x कॉमन ले पाएंगे, तो बचेगा √3x - 1, और यहाँ पे क्या है तो ये 3x है और ये √3 है। तो देखिए 3 जो होता है इस 3 को हम नोट कर पाएंगे √3 इंटू में √3, यानी कि अगर √3 से 3 को डिवाइड करें तो क्या बचेगा √3 बचेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली -√3 कॉमन निकाल पाएंगे, तो ये होगा √3x - 1। यहाँ कॉमन कैसे हुआ है कि मैंने क्या बताया कि हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, तो अगर एक √3 हम कॉमन ले लेंगे तो एक बचेगा ना, उसी वजह से यहाँ पे आया है √3x, और यहाँ पे इसके √3 के प्लेस पे आ गया -1। तो यहाँ से हमारे कॉमन बन गए 2x - √3, और अगला बन गया और √3x - 1, ठीक है। तो अपने पास जो दो फैक्टर आए हैं वो क्या आया है कि 2x - √3 एंड अगला आया है √3x - 1। तो यहाँ पे जो दो जीरो होंगे 2x - √3 = 0, और अगला जीरो होगा √3x - 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पहला जीरो आ गया हम लोग का 2x = √3, x = आ जाएगा √3/2, एंड सेकेंड जीरो आएगा √3x = 1, x आएगा 1/√3। यहाँ हम लोग का पहला जीरो आ गया x = √3/2, और दूसरा आ गया x = 1/√3। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें अब फाइंड करना है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि रिलेशन वेरीफाई करना है। तो इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि
जो मैंने तरीका आपको बताया है कि सिंपली एक बार इनका सम कर दें। तो पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो जो कि होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा क्या है, तो एक है √3/2 और दूसरा क्या है 1/√3। तो यह आ गया √3/2 प्लस 1/√3 और यहाँ पे क्या है माइनस बी। तो माइनस बी क्या है, तो आपका माइनस बी है कोफिशिएंट ऑफ, माइनस बी क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस में -5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 2√3। तो यहाँ जब इनका हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 2√3 हो जाएगा और √3 से हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 × 1 2 होता है, यानी क्या आ गया 5/2√3 और ये 3 + 2 क्या आ गया तो 5/2√3, यानी दोनों ही तरफ से क्या हो गया तो इक्वल हो गए। ठीक है 5/2√3 5/2√3। तो ये हम लोग का पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है तो प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा लिखने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो कि होता है c/a। c मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म और a मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे अपने दो जीरो हैं √3/2 इंटू में 1/√3 और ये c क्या है तो √3 है और a क्या है तो 2√3 है, यानी √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2 = 1/2। तो दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, आप लोग इसको नोट कर लें। और अगर ये वीडियो ये लेक्चर्स आपको लग रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग पहले इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया है 4x² - 4x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे पहले 4 का 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 1 = 4 आ गया। ठीक है, और हम दो ऐसे नंबर फाइंड करें जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या है 4 है, तो 2 × 2 क्या होता है 4 और 2 + 2 क्या आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² - 2x - 2x + 1। ठीक है, यहाँ पे हम 2x कॉमन कर लें तो हो जाएगा 2x - 1, यहाँ पे -1 कॉमन करें 2x - 1। तो पहला फैक्टर आ गया 2x - 1 और दूसरा फैक्टर भी क्या आ जाएगा 2x - 1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें इसका जीरो फाइंड कर लें और रिलेशन और प्रोडक्ट खुद से वेरीफाई करें, खुद से करके कोशिश करें करने का। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है 3x² - x - 4। तो सेम वही प्रोसेस करना है, पहले हम 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12। तो यहाँ खुद ही दिख रहा है कि 3 × 4 = 12 है और अगर हम 4 में से 3 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो हमें यहाँ कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपली क्या करेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। यहाँ हम x कॉमन कर लेंगे तो 3x - 4, यहाँ हम +1 कॉमन कर पाएंगे 3x - 4। तो एक ब्रैकेट आ गया x + 1 और दूसरा फैक्टर आ गया 3x - 4। यानी कि अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो x + 1 = 0 हो जाएगा या फिर 3x - 4 = 0 हो जाएगा। तो x आ गया -1 और 3x हो गया 4, x आ जाएगा 4/3। तो पहला जीरो जो हमें मिला है वो क्या है -1 और दूसरा मिला है 4/3। तो अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करेंगे। तो क्या करें सिंपली हम लोग तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फ़ा क्या है -1 और बीटा क्या है 4/3 और -b का मतलब क्या है कि -1 माइनस ऑफ -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3। और यहाँ अगर हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 3 और -3 + 4
ये आ गया 1/3, यहाँ भी आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो पहला जो रिलेशन था सम वाला वो तो वेरीफाई हो गया। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। तो अल्फा मतलब कि -1 इंटू 4/3 और कांस्टेंट टर्म क्या है तो -4 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 3। तो जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया तो वेरीफाई हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। देन जो अगला है क्वेश्चन नंबर 11 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है 5x स्क्वायर प्लस 10x। देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो गायब है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें तो यहाँ डायरेक्टली हम कॉमन ले लेंगे। तो डायरेक्ट हमें क्या कॉमन मिलेगा 5x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2। अब कैसे 5x कॉमन मिला है कि 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं और स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x कॉमन लेना होता है, तो 5x प्लस 2। ठीक है, तो देखिए इसको पूरा हम सिस्टमेटिक लिखते हैं कि लेट fx, याद रखा हमें fx मतलब हमें एक पोलिनोमियल दिया है जो कि दिया है 5x स्क्वायर प्लस 10x। जब इसको हम स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाता है 5x x प्लस 2। देन fx इक्वल्स टू 0, हमें 0 फाइंड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा कि fx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया 5x एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला फैक्टर मिलेगा हमें 5x इक्वल टू 0 और दूसरा मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x इक्वल टू आ गया 0 और यहाँ पे था x प्लस 2 यानी कि x इक्वल टू आ गया -2। तो यहाँ पे हमारे पास दो जीरो आ गए, 0 और -2। तो हमें क्या करना है कि सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो मतलब हुआ एक जीरो है दूसरा -2 है, तो 0 प्लस -2 और यहाँ क्या है -b का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -10/5 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि दे रखा है 5। तो 0 प्लस -2 हो जाएगा और 5 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे भी क्या आएगा -2 आएगा। तो दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल आ गए। अगला जो रिलेशन है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है C/A। तो एक जीरो दे रखा है हमें 0 और दूसरा दे रखा है -2। तो 0 इंटू में -2 और C मतलब क्या है तो कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे है ही नहीं मतलब 0 और A मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि आ गया 5। तो 0 इंटू 2 0 होगा और 0/5 भी क्या होगा 0 होगा। तो सेकंड रिलेशन भी यहाँ से वेरीफाई हो गया। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है 8x स्क्वायर -4। तो यहाँ देखिए अभी जो इसके पहले था क्वेश्चन नंबर 11 उसमें हमारे पास क्या नहीं था, तो उसमें नहीं था हमारे पास मिडिल टर्म यानी कि सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं था, c नहीं था, और इसमें हमारे पास मिडिल टर्म यानी कि b नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें तो यहाँ पे हम क्या करें सिंपली पहले 4 को कॉमन कर दें। तो जब आप 4 कॉमन करेंगे तो कोई बेनिफिट ठीक है, यहाँ पे हम क्या सिंपली कॉमन कर लें कि 4 को कॉमन कर लें। जब हम 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -1, क्योंकि 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 2 टाइम्स में और 4 1 जा 4। तो ये आ गया 4। अब इसको हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 4। अब ये यहाँ मैंने कैसे सॉल्व किया है तो 4 और √2 को लिख सकते हैं √2 और x को लिख सकते हैं x और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है तो 2 ही आता है। अगर हम √2 का स्क्वायर करें किसी भी नंबर का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं रूट वाले तो जो नंबर है वही बाहर आता है। तो
अगर हमें 2 को लिखना है तो उसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, एक बार में √2x + 1 और दूसरे बार में आ जाएगा √2x - 1। अब ये कैसे आया है, तो एक आइडेंटिटी पढ़ाया गया होगा कि a² - b² क्या होता है, a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पे था a² और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो a² - b² यानी कि a + b एंड a - b। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है 0। तो इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, इसको हम क्या करें, इसको हम सिंपली 0 से इक्वेट कर लें। सिंपली क्या कर लें कि 0 से इक्वेट करें, तो पहला 0 यहाँ से मिलेगा कि √2x + 1 = 0 और दूसरा 0 हमें यहाँ से मिलेगा √2x - 1 = 0। और ये जो 4 है, 4 का जब हम साइड चेंज करेंगे तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 यहाँ से क्या हो गया है, सिंपली हट गया है, क्योंकि हमने 4 से क्या किया, 0/4 किया। और किसी भी नंबर से हम अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आ गया √2x + 1 यानी कि √2x = आ गया -1, x = आएगा -1/√2। पहला 0 आ गया -1/√2। अब यहाँ से √2x = आ गया 1, अगला 0 आएगा 1/√2। तो एक 0 हो गया -1/√2 और दूसरा हो गया 1/√2। तो हमें 2 zeros मिल चुके हैं, पहला आया है -1/√2 और दूसरा आया है 1/√2। अब हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ रिलेशन। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो जो कि होता है -b/a। तो सम मतलब क्या हुआ कि -1/√2 + 1/√2 और यहाँ -b, तो b वाला पार्ट यहाँ है ही नहीं, यानी कि b कितना है, तो 0 है। और कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a की वैल्यू क्या है, तो 8 है। और यहाँ सिंपली दोनों चीज़ सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या होगा 0। और 0/8 भी क्या होता है, 0। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। देन अगला जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि होता है c/a, c/a। तो c क्या है, c दे रखा है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a क्या है, तो 8 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या हुआ, तो हमारे पास 2 0 थे, -1/√2 इंटू में 1/√2। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 1 -1 और √2 × √2 2 आ जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो ये जो अगला रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो भी क्या हो चुका है, तो वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 12 का सॉल्यूशन, जो सारे एक जैसे क्वेश्चन थे, सिमिलर एक टाइप के क्वेश्चन थे। हमें क्या करना था कि 2 जीरोस फाइंड करने थे, उनका सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो रिलेशन होता है उसे वेरीफाई करना होता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तो बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए जो अगला क्वेश्चन नंबर 11 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक जो अगले क्वेश्चंस हैं 13 to 21, इनको हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको देख लें। थैंक यू।